नमस्कार, आप देख रहे हैं SP24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की। गुलखेड़ी में सांसी समाज कर्मचारियों की बैठक में बोड़ा थाना प्रभारी भी हुए शामिल। राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम कड़िया, गुलखेड़ी और गुलखेड़ी ये तीनों गांव अपराधिक दृष्टि से पूरे राज्य में प्रसिद्ध है, लेकिन इनकी अच्छाई भी जानोगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको बता देंगे इन तीन गाँव में पहले क्या होता था और क्या अपराध किया, ये तो सब जानते, लेकिन इनकी अच्छाई भी कई गुना अच्छाई है। आपको बता दें कि इन गाँव में 158 शासकीय सेवा में कर्मचारी और अधिकारी हैं। वहीं इन गाँव के बच्चे भी कई बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ अन्य बड़े शहरों में तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन गाँव के सांसी समाज की बात की जाए तो 22 एक BBS डॉक्टर है। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने आएंगे। फिलहाल आज हम बात करें समाज सुधार की। सुधारने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भूमिका निभाने में इन तीनों गांव के कर्मचारियों ने एक संगठन बनाकर प्रतिमाह बैठक आयोजित करते हैं और आपराधिक लोगों को सुधारने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इधर रविवार को ग्राम गुलखेड़ी में भी जागरूकता बैठक आयोजित की गई, जिसको बोड़ा थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा, बीट प्रभारी रविंद्र मुजालदे, आरक्षक प्रदीप शाक्य और दुष्यंत जाट के साथ सांसी समाज के कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सचिन भानेरिया विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में पुलिस प्रशासन और सांसी समाज के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ अन्य लोगों के भी सुधार करने पर चर्चा हुई। साथ ही राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देश पर गुलखेड़ी गाँव पहुंचे बोड़ा थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा में मौजूद सांसी समाज की आप बीती सुनिए और ग्रामीण लोगों से कहा कि आप हमारे गाँव में चारों तरफ CCTV कैमरे लगा दो, पुलिस चौकी खुलवा दो, सब गलत धंधे बंद हो जाएंगे। जो शासकीय कर्मचारी की जो टीम है और हमारे जो शिक्षक साथी हैं, शिक्षित साथी हैं, युवा साथी हैं, गांव के वरिष्ठ लोग हैं, बराबर उनका हमें सहयोग और विश्वास मिल रहा है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय हमारे थाना प्रभारी शर्मा जी आपके बीच में आए हैं, जो अपने कुछ शब्दों को आपके सामने, कुछ परिस्थितियों के आपके सामने कुछ परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, किस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़े, किस तरीके से हमारा समाज पीछे चल रहा है, किस तरीके से ये समाज वर्तमान में चल रहा है, इस बारे में माननीय थाना प्रभारी महोदय से मेरी बोड़ा थाने में बैठ के चर्चा हुई। माननीय SP साहब का भी निर्देश है कि कोई भी क्रिमिनल या कोई भी आपराधिक जन्म से नहीं होता है, अपने कामों से, परिस्थितियों से, ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हुए व्यक्ति अपराध को चुनता है। तो उस अपराध को किस प्रकार से हमें खत्म करना है, उस अपराध को हमें किसी प्रकार से नौकरी पैसा ना समझते हुए उसको किसी प्रकार का बुरा सपना समझ के छोड़ देना है। वर्तमान में हमारी समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी हैं, पर माननीय थाना प्रभारी महोदय को मैं एक और मंच के सभी हमारे शासकीय कर्मचारी, शिक्षित लोग, गांव के लोगों को, माननीय पत्रकार महोदय को मैं अवगत करवाना चाहता हूं। सर, मैं कम समय लूंगा आपका, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि सब लोग खड़े होकर आपके पास नहीं कह सकते, इसलिए मैं सभी के विचारों को एक तरीके से संक्षिप्त में रखूंगा कि हमारे समाज में चोरी करते हैं, ये बात सत्य है, सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज में 158 शासकीय कर्मचारी भी हैं जो कि मेहनत करके अपने बलबूते पे आगे बढ़े हैं। उनके माता पिता ने पूरी मेहनत करके, कुछ उन्होंने मजबूरी से जमीनें बेची, कुछ ने अपने समय को बेचा, लेकिन उन्होंने आगे बढ़वाया है। लेकिन ये चीजें प्रशासन के सामने नहीं जा पा रही हैं कि बुराइयों के साथ में हमारी समाज के साथ अच्छाइयां भी हैं। इसी के साथ में माननीय थाना प्रभारी महोदय को अवगत करवाना चाहूंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। इस समाज के अंदर एक इतिहास है कि हमारे समाज के द्वारा किसी ने किसी की हत्या नहीं की है, ये सबसे मिसाल है हमारी समाज की। दूसरा सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है गैंग रेप, जो हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक के इतिहास में सर नहीं किया गया है। तीसरा अपराध होता है बलात्कार, जो सर हमारी समाज में किसी ने किसी के साथ में नहीं किया गया है। एक सबसे अच्छी समिति और समाज की बात आपके सामने वो रखना चाहूंगा कि हमारा समाज जितनी गलत तरीके से शासन, प्रशासन या लोगों की नजर में गलत है, उतना अच्छा भी है, वो अच्छाई मैं आपके सामने रखूंगा। हमारी समाज में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, न्यायालय, किसी प्रकार के मुकदमे जाने के बाद हमारी समाज आखिरी में बैठ के आपस में भाईचारा सिद्ध करके सुलझ लेती है। ये किसी भी समाज में आपको देखने को नहीं मिलेगा सर। ये आखिरी में हाई कोर्ट में भी हमारे कई केसेस जाते हैं, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद भी हम लोग आपस में भाईचारे का परिचय देते हुए उसका समाधान कर लेते हैं। अब ये हमारे समाज की अच्छाइयां हैं,
अब कुछ हमारे समाज की जो आज की इस बैठक के लिए साहब जो पधारे हैं थाना प्रभारी महोदय आपको बताएंगे, लेकिन सर कुछ बातें मैं इनकी तरफ से अब आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली समस्या ये है कि जैसे कि शासकीय कर्मचारी संगठन है, तो पहले हम दो बातें सर शासकीय कर्मचारी की करेंगे कि जो अपराध करता है सर उसी को किसी प्रकार की परेशानी आए, और जो निर्दोष हमारे शासकीय कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं साहब हत्या नहीं करेंगे तब तक इस गांव का सुधार नहीं हो सकता है। अभी तो मैं आज एसपी साहब की मेरी बहुत देर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बोला था अब उनके सख्त आदेश हैं कि इस ये फरवरी माह में जितने लोग अपनी तरफ से पेश हो रहे हैं उनके लिए हम मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं। उनकी जो भी उनकी मदद हो सके हम करेंगे। अगर उनकी जमानत के लिए भी अभियान लगाना पड़े ना तो हम वहाँ भी बोलेंगे कि ये अपनी मर्जी से पेश हुआ है तो इसकी जमानत में भी मदद करवाएंगे। उसके बाद फरवरी के बाद उन्होंने बोला जो पेश नहीं हो रहे उनके लिए बोला कलेक्टर साहब भी आएंगे या एसपी साहब भी आएंगे, वो बोला उनको फिर कुर्की की कार्रवाई करेंगे, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके मकानों को चिन्हित करेंगे। यहाँ रोड पे देखो यहाँ भी मेला लगा रहता है, इतना मेला कहीं देखा है आपने मध्य प्रदेश में कहीं लगा हो? कोई एक जगह बता दो यहाँ इतना मेला लगा रहता हो। और इससे मतलब जीवन खराब किसका हो रहा है? अपना ही तो हो रहा है, अपने बच्चों का हो रहा है। अपन तो तत्काल की फायदा घोड़ा थाने कि मैं 2-4 बार जा भी चुका हूं मैं। तो सर मेरे लिए भी एक समस्या वही आई, कौन सी, आप बिल ले आओ। मैंने कहा मेरी दादी जी ने मेरी मम्मी को दिया, मेरी मम्मी ने मुझे दिया, मेरी मम्मी भी मर गई, अब बिल भी कहाँ से मैं लाऊं, क्या करूं? वो अभी तक अटका हुआ है साहब। मेरी साहब पूरी इंक्वायरी लेना। मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे, दोनों टीचर, मैं और मेरी मैडम स्कूल चलाते हैं। मैं सारा पढ़ा लिखा परिवार, खेती बाड़ी वाला परिवार। मैंने नहीं सर आपके सामने अभी नहीं है। हाँ, ऐसे मेरे जैसे सर और भी बहुत सारे दुखियारे हैं जो मेरे से मिलते जुलते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो सर कम से कम उनके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो कम से कम बहुत अच्छा